मरकुस की इंजील बाब 1। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है। देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बयाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मुनादी करता था, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूल कुद से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फील फौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से ये आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फील फौर रूह ने उसे बयाबान में भेज दिया। और वो बयाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा, वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फील फौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को किश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फील फौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जबदी को किश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फील फौर सब्त के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फील फौर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का खुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रहे और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे, ये क्या है? ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फील फौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। और वो फील फौर इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फील फौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको
جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا، کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا، اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا، سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فیل فور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فیل فال رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہرہ داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔